नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, गोदोहनम। ठीक है, गोदोहन जानते हो आप, गाय का दूध निकालना, उसको दोहन करना कहते हैं, दूध निकालना। नाटक है ये, और आइए इस नाटक को पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है इसमें और क्या नहीं है, सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। एतत् नाट्यांश, ये नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचित चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्, इस पुस्तक से संक्षिप्त संपादित करके उद्धृतम लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतदृश्य जनस्य कथानक अस्ति, ऐसे व्यक्ति का कथानक है, ये जो धनवान सुखा काकी और सुखी च भवितुम इच्छु, जो सुखी होना चाहता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव, महीने भर दूध धोने से विरमति रोकता है। एन मासांते धेनो शरीरे, और जिससे महीने के अंत में गाय के, धेनो माना गाय के शरीर से संचित पर्याप्त दुग्धम एक वारमेव विकीर्य, गाय के शरीर से संचित पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेच करके संपत्ति में अर्जितुम समर्थम भवे, संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ हो सके। मतलब एक व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की इसमें कहानी है जो धनवान, सुखा काकी, सुखी और एक होना का इच्छुक है। मास पर्यंतम, महीने भर तक, दुग्ध दोहनादेव विरमति, महीने भर तक वो दूध धोने से रुकता है, मतलब अपने आप को रोक लेता है। एन मासांत, जिसमें वो क्या करे, महीने के अंत में उस गाय के शरीर में जितना भी दूध इकट्ठा होगा उसको एक साथ प्राप्त करके संपत्ति प्राप्त करना चाहता है। मतलब वो महीने भर दूध नहीं निकालता और वो महीने का लास्ट में एक साथ सारा दूध निकालना चाहता है। ठीक है, और जिससे वो क्या है, धनवान बन जाए। परम मासांते, जब महीने के अंत में, यदा माना जब, स दुग्ध दोहनाय प्रयतते, दुग्ध धोने का प्रयत्न करता है, तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वो दुग्ध बिंदु भी प्राप्त नहीं करता है, दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति, दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर वो गाय के प्रहार से रक्त रंजित हो जाता है, खून से लाल हो जाता है, सम जाता है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनी कार्य यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, तदा लाभस्य स्थाने हानि एव भवति। ठीक है ना, तो इससे उसको क्या फल मिल गया भाई, ये मिल गया कि तो इस प्रकार से, यानी दैनिक कार्य के, यदि वो दैनिक कार्य को महीने के अंत में संग्रहित करके करता है तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पहला दृश्य देखते हैं। कथानक समझ में आ गया होगा आपको। कोई व्यक्ति है जो मतलब एक साथ ही उसके पास गाय है, तो उस गाय के दूध को वो महीने भर तक नहीं निकालता है और एक साथ ही वो सारा दूध निकालना चाहता है महीने के अंत में और धनवान बनना चाहता है। लेकिन अंत में क्या होता है, जब वो दूध निकालने के प्रयास करता है तो उसको एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है और दूध के स्थान पर उसको लात पड़ती है गाय की और वो रक्त रंजित हो जाता है। और उसको पता लग गया कि भाई ऐसा करेंगे तो लाभ की जगह क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले पहला दृश्य हम देखते हैं और ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, मल्लिका मोदगानी रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है मोदगानी रचयन्ती, मोदगानी यानी लड्डू, रचयन्ती यानी बनाती हुई, मंद स्वरेण यानी धीमी आवाज़ में शिव स्तुतिम करोति, शिव की स्तुति कर रही है। ठीक है, मल्लिका
मोदकों को बनाती हुई, लड्डू को बनाती हुई धीमी आवाज़ में शिव की स्तुति कर रही है। किसकी स्तुति करती है? शिव की। कौन? मल्लिका। किसी का नाम है। मोदगानी मतलब लड्डू होता है, रचयंती मतलब बनाती हुई, मंद सुरेण धीमी आवाज़ में शिव स्तुति कर रही है। ठीक है। तत् प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। तत् माने इसके बाद या तभी, प्रविशति यानी प्रवेश करता है, मोदक गंधम यानी मतलब होता है लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना प्रसन्न मन से चंदन। तो पूरी लाइन करते ये होगा कि तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। ठीक है। तभी मोदकों की गंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। मोदक का मतलब लड्डू होता है, गंध का मतलब खुशबू होता है, अनुभवन का मतलब अनुभव करते हुए, प्रसन्न मना मन प्रसन्न मन से, चंदन यानी चंदन, तथा मन तभी प्रवेशति यानी प्रवेश करता है। अब देखो मल्लिका लड्डू बना रही थी और साथ में मंद आवाज़ में शिव स्तुति कर रही थी, और तभी कौन प्रवेश करता है? चंदन। ठीक है प्यारे बाल को। अब देखो चंदन क्या कहते हैं? आहा सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो बहुत अच्छी है। विलोक्य यानी देख करके, अये मोदगानी रच्यन्ते, अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूतवा, खुश होकर के, आहा वो बड़ा खुश हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? वो खुश हो गया। आहा खुशबू तो बहुत अच्छी है। देखकर क्या बोला उसने? अरे मोदगानी रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न होकर के, आस्वादयामि तावद, तो क्या बोला? आस्वादयामि तावद, तब तो चख लेता हूँ। आस्वादयामि तावद, तब तो चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? वो लड्डू लेना चाहता है। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर एक बार देख लेते हैं हम। मल्लिका लड्डू बनाती हुई मंद स्वर में शिव स्तुति करती है, तभी लड्डुओं की खुशबू अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता है आहा सुगंध तो बहुत अच्छी है। विलोक के देख करके, अये मोदकानी रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न होकर के, आस्वादयामि तावत, तब क्या करता हूँ? चख लेता हूँ। मोदगानी ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। ठीक है। आगे देखो, मल्लिका स्वक्रोधम, गुस्से के साथ मल्लिका को गुस्सा आ गया। विरम ठहरो, क्या बोला उसने? रुको रुको, माँ स्पर्श, स्पर्श मत करो, हाथ मत लगाओ। एतानी मोदकानी, ये लड्डू हैं। क्या बोला? अरे नहीं, हाथ मत लगाओ, ये लड्डू हैं। विरम रुको, विरम का मतलब क्या होगा? रुको रुको रुको। माँ स्पर्श, मत छुओ, हाथ मत लगाओ। एतानी मोदकानी, ये लड्डू हैं। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, क्या बोला उसने? मल्लिका ने क्रोध के साथ गुस्से में क्या बोला? रुको रुको, ठहरो, माँ स्पर्श, हाथ मत लगाओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, अरे इन लड्डुओं को हाथ मत लगाओ। किससे कहा? चंदन से। किसने कहा? मल्लिका ने। अब आगे देखिए चंदन क्या कहता है? किमर्थम क्रुद्धेसी, अरे किस लिए क्रोधित हो रही हो? किस लिए गुस्सा कर रही हो? तौ हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, मतलब तुम्हारे हाथ के द्वारा बने हुए मोदकानि यानी लड्डुओं को दृष्टुम मन देख करके, अहम मन में देख करके मैं जीवा लोलुपताम, जीव की लालच यानी जीव की लालच को नियंत्रण करने के लिए अक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। किम न जानासी तोमिदम, क्या तुम ये नहीं जानती हो? क्या बोला उसने? कि चंदन ने कहा किमर्थम क्रुद्धसी, किस लिए क्रोधित हो रही हो? तौ हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देख करके, अहम मन में जीवा लोलुपताम, जीव के लालच को नियंत्रित करने के लिए अक्षम अस्मि, असमर्थ हूँ। किम न जानासी त्वमिदम, क्या तुम ये नहीं जानती हो? मल्लिका क्या कह रही है? सम्यक जानामि नाथ, हे नाथ अच्छी तरह से जानती हूँ। परम यानी लेकिन, एतानि माने ये, मोदकानि यानी लड्डू, पूजा निमित्तानि संति, पूजा के लिए हैं। ठीक है,
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नाथ, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं। ठीक है। चंदन ने बोला तरी शीघ्रमेव पूजनम संपादे, तो शीघ्र ही पूजा करो। प्रसादम च देही, और प्रसाद दो। क्या बोला उसने? तो शीघ्र ही पूजा को संपन्न करो और प्रसाद दो। ठीक है। मल्लिका भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, तो अभी क्या नहीं होगा? पूजन नहीं होगा, यहाँ पूजन नहीं होगा। अरे अत्र मन यहाँ, पूजनम यानी पूजन, न मन नहीं, भविष्यत मन होगा। क्यों नहीं होगा? आगे वो क्या कह रही है? अहम स्व सखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ स्व मन कल। कल दो प्रकार के होते हैं, एक आने वाला और एक बीता वाला। स्व का मतलब होता है आने वाला कल, है ना। तो कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर की और प्रतिमन और गमिष्य में नहीं जाऊंगी। तो मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। ठीक है। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान, धर्म यात्रांच वयम करिष्याम, और धर्म यात्रा हम सब करेंगे। ठीक है। क्या बोला उसने? अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, या काशीनाथ विश्व मंदिर जाऊंगी, और हम वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। ठीक है। चंदन ने क्या कहा? सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, दुख का नाटक करता है। ठीक है। उसने क्या कहा? अरे सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं, विषादम नाटयति, ऐसा कह करके दुख का नाटक करता है। मल्लिका ने कहा आम यानी हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वा गच्छन्ति। कौन कौन जाएगा उसकी सहेलियों में? चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाएंगी। ठीक है। अतः मया स तवा आगमन से औचित्यम नास्ति, अतः मन इसलिए, मया मन मेरे साथ, सह मन साथ, तव मन तुम्हारा, आगमन से यानी आने का, औचित्य में नहीं औचित्य, न मन नहीं, अस्ति माना है। ठीक है। इसलिए मेरे द्वारा मेरे साथ तुम्हारा आने का औचित्य नहीं है। ठीक है। औचित्य मतलब नहीं है। ठीक है। तो मेरे साथ तुम्हारा आने का कोई मतलब नहीं है। वयम सप्तांते प्रत्यागमिष्यामि, हम सब सप्तांते, सप्ताह के अंत में वापस लौट आएंगे। क्या बोला? हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। ठीक है। तावत ग्रह व्यवस्था, तब तक घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाले, और धेनु के दुग्ध दोहन की व्यवस्था का पालन करना। ठीक है। भाई हम सब तो क्या है, सप्ताह के लास्ट में आएंगे, और तब तक तुम दुग्ध, जो गाय का दूध दोने की व्यवस्था है, और घर की जो भी व्यवस्था है उसका पालन करना, यानी उनकी व्यवस्था करना। ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बात समझ में? तो मतलब चंदन और मल्लिका दो पति पत्नी है। मल्लिका, एक बारी फिर से मैं आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ बच्चों, और आप बहुत ध्यान से पढ़ते रहेंगे। तो मल्लिका बहुत लड्डू बनाती हुई क्या कर रही है? मंद स्वर में से स्तुति कर रही है। उसके बाद मोदकों की गंध का अनुभव से प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। आहो, सुगंध तो बहुत अच्छी है देख करके। अरे मोदक लड्डू बन रहे हैं। प्रसन्न भूतवा, प्रसन्न होकर के आस्वादयामी, चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। लेकिन मल्लिका सक्रोधम, गुस्से के साथ, विरम विरम, ठहरो ठहरो, रुको रुको, माँ ईर्ष, इनको हाथ मत लगाओ, छुओ मत हो, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को, किमर्थम क्रुद्देशी, अरे क्रोधित क्यों हो रही हो? तव हस्त निर्मितानी मोदिकानी दृष्टवा, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर अहम जीवा लौलुताम नियंत्रुम अक्षमा, मैं जीव के लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। किम न जानामि त्वमिदं, क्या तुम ये नहीं जानती? सम्यक जानामि नाथ, अच्छी प्रकार से जानती हूँ नाथ। परमेतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि सन्ति, लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए बने हैं। तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपादे, तो शीघ्र ही पूजा करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखिभ्य स, मैं अपनी सखियों के साथ
कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर को जाऊंगे, तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। सखी भी सखियों के साथ, न मैं स मेरे साथ नहीं, ऐसा चंदन ने कहा। विषादम नाट्यते, दुख का नाटक करता है। मल्लिका बोली हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाएंगी, अतः मेरे साथ तवा आगमन से तुम्हारे आने का औचित्यम नास्ति, औचित्य नहीं है यानी मतलब नहीं है। वयम सप्तांते, हम सब सप्ताह के अंत में वापस आएंगे। तावत यानी तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था परिपालन, गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का पालन करना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। तो देखो अब अगले पेज से चंदन ने कहा, दूसरा दृश्य है, ये पहला दृश्य था इस नाटक का, दूसरा देखिए। अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ, सखी भी सधर्म यात्राएं आनंदिता च भव, सखियों के साथ तुम्हारी यात्रा आनंदित हो। ठीक है। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि, मैं सभी का पालन करूँगा, यानी मैं घर की व्यवस्था भी कर लूँगा, गाय का दूध भी दो लूँगा। शिवास्ते संतु पंतानम, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, मतलब तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, क्या कहा उसने कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, दूसरा दृश्य पढ़ रहे हैं। तो क्या कहा, अस्तु ठीक है, तुम जाओ, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा तुम्हारे आनंदित हो जाओ, और तुम्हारा मार्ग या तुम्हारा जो यात्रा है वो मंगलमय हो। ठीक है। मल्लिका ने, चंदन ने कहा, मल्लिका तो धर्म यात्रा है गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा तत स्वप्रातरास्य प्रबंधम करिष्यामि, दुग्ध दोहन करके उसके बाद स्वप्रातरास्य से प्रबंधम करिष्यामि, अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। पहले दुग्ध धो लूँगा, ठीक है ना, तो और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। ठीक है। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, अब देखो वो क्या क्या उसने स्त्री का वेश धारण कर लिया। दुग्ध पात्र हस्ते, दुग्ध पात्र हाथ में लिया, और नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाने लगता है। नंदिनी उनकी गाय का नाम है ना, और उसके पास जाता है। स्त्री का वेश कर लिया है ना, किसका, उसकी पत्नी के जैसा उसने पहन लिए कपड़े, और उस नंदिनी के पास जाता है। उमा, मातुलानी मातुलानी, उमा जो है क्या कहती है, मामी मामी, मातुलानी का मतलब मामी है ना, और मातुल का मतलब होता है मामा। एक लड़की आती है उधर से, उमा क्या कहती है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन, उमे अहम तू मातुल, अरे उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तो गंगा स्नातम काशीम गतास्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कते कहो किम ते प्रियम करवाणी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या बोला उसने, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं। तो उमा बोली, मातुल मामा पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं, मासा अनंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति, महीने के अंत में क्या होगा, यह महीने के बाद में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 300 सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ 300 यानी 300 सेटक यानी लीटर दुग्धम अपेक्षित, दूध लग सकता है या दूध की आवश्यकता है। ठीक है, तत्र माने वहाँ 300 यानी 30, सेटकम यानी लीटर दूध लग सकता है। तो ऐसा व्यवस्था भवत भी करनिया, ये व्यवस्था आपको भी करनी चाहिए, यह व्यवस्था आपके द्वारा करनी चाहिए। ठीक है। अब चंदन ने क्या सोचा, प्रसन्न मन से, आहा 300 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दुग्ध की व्यवस्था होगी, एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम दादाजी से कह देना। ये लो भैया, उसने क्या कहा कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा दादाजी को तुम्हारे द्वारा बता देना चाहिए, यानी तुम ऐसा कह देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा ने बोला, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा, यहाँ मैं अधुना, अब मैं जाती हूँ, सा निर्गता, वो निकल जाती है।
ठीक है। तो ये दूसरा दृश्य भी समाप्त हो गया। दूसरे दृश्य में हमने क्या पढ़ा कि जो चंदन है वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि जाओ तुम्हारे सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंदित हो, मैं सभी कुछ का परिपालन कर लूँगा, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। ठीक है। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, अब दूध धो करके मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेश धारण करके वह दुग्ध पात्र को हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता है। मातुलानी मातुलानी, उधर से आवाज़ आती है मामी मामी, और चंदन कहता है उमा मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तू गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए काशी को गई है। कते कहो किम ते प्रिय करवाणी, तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूँ। मातुल, उमा ने कहा मामा, पितामह कथयति, दादाजी कहते हैं कि मासा अनंतरम, महीने के अंत में या महीने के बाद में हमारे घर में महोत्सव होगा, वहाँ 30 यानी 300, ठीक है, सेटकम यानी लीटर दुग्ध अपेक्षित आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था भवद्भी करनी है, ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा करनी चाहिए। प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम, अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम्हारे द्वारा दादाजी को कह देना चाहिए, यानी तुम ऐसा दादाजी से कह देना कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। धन्यवाद मातुल, उमा ने बोला धन्यवाद मामा। यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ। सा निर्गता, वो निकल जाती है। दूसरा दृश्य समाप्त हो गया। अब तीसरा दृश्य देखिए। चंदन प्रसन्नो भूतवा, प्रसन्न होकर के अंगुलीसु गणयन, उंगलियों से गिन के, अहो अरे सेटकम 30 पयांसी, 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लक्ष्य से, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी की ओर देख करके, वो नंदिनी तव कृपया तो अहम धनिक भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। समझ में आ रही सबको कहानी? आ रही बच्चों? प्रसन्न धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वो गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंत्यति, चंदन सोचता है मासा अंते एव दुग्ध से आवश्यकता बहुती, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिन दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन करूँगा, तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करें, अब क्या करूं? क्या बोला उसने? बहुतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। ओहो, देखो उसने क्या विचार किया कि अब महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी ना, तो महीने के अंत में ही दुग्ध दोहन करता हूँ, ऐसा विचार कर लिया भाई किसने? चंदन ने। तो क्या बोला उसने? यदि मैं हर रोज़ दूध दोहन करूँगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। तो उसने क्या बोला कि अब क्या करूँ, ठीक है, महीने के अंत में ही सारे दूध का दोहन करूँगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? एवं क्रमेण, इसी क्रम से सप्त दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन व्यतीत हो गए। सप्तांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्तांत में, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है, यानी वह मल्लिका लौट आती है। ठीक है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामीन स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं आ गई, आस्वादे प्रसादम, प्रसाद का आनंद लीजिए या प्रसाद चखिए या प्रसाद लीजिए। अब उसने आकर के उसको क्या दिया? प्रसाद दिया। ठीक है। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है और कहता है। ठीक है। चंदन क्या खाता है? लड्डू, और क्या कहता है साथ में? चंदन बोला मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से एक प्रिय निवेदन करता हूँ। ठीक है। क्या बोला वो? मल्लिका बोली साश्रय आश्रय के साथ। एवं ठीक है। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा और क्या है? क्या बोला उसने? धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अलावा प्रियतरम किम, और प्रिय क्या है? ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तीसरा दृश्य हम पढ़ रहे हैं, इस पेज को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। प्रसन्न होकर के अंगुलियों को गिनता है, अहो 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनी की ओर देखकर, भो नंदिनी तव कृपया तु अहम धनिक भविष्यामि,
तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न सधेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वो गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंत्यति, चंदन सोचता है। मासांते और दुग्ध से आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन करता हूँ, तरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं। बहुतु नाम मासांते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है अब महीने के अंत में ही संपूर्ण दुग्ध दोहन करता हूँ। एवं क्रमेण, इस क्रम से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्तांत मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्तांत में सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन प्रत्यागता, मैं आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद खाओ। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू खाता है और कहता है मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ की कृपा से एक प्रिय निवेदन करता हूँ। मल्लिका आश्चर्य के साथ, एवं ठीक है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा और प्रिय क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमारे द्वारा देना चाहिए है, या हमें वहाँ 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन विचारे मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्ध स्थाप्याम, प्रतिदिन दोहनम कृत्वा, रोज दोहन करके दुग्ध स्थाप्याम, दूध रखेंगे। चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या बातें कर रहे हो दोनों पति पत्नी कि यदि हम प्रतिदिन दूध निकाल के रखेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा भाई 1 महीने तक तो, ठीक है। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियत, इसलिए दुग्ध दोहन नहीं किया जाए। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्याव, उत्सव के दिन ही संपूर्ण यानी सारा दूध धोएंगे, ठीक है भाई। उत्सव के दिन ही हम क्या करेंगे, महीने के अंत में ही दूध निकालेंगे। मल्लिका स्वामी ने, तुम तो चतुरतरम, अरे तुम तो चालाक हो, बड़े चतुरतम हो। अत्युत्तम विचार, अत्यम उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवा एव करिष्याव, अब दुग्ध दोहन को छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासांते प्राप्स्याव, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे। द्वावेव धेनु सेवायाम निरतो भवत, दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में घास आदिकम गुड़ा आदिकम च भोज्यत, घास आदि गुड़ आदि उसको भोजन के लिए देते हैं। किसको, गाय को। कदाचित विषाण यो तेलम लेपेत, कभी विषाण का मतलब होता है सींगों पर, तेलम यानी तेल, लेपेत यानी लगाते हैं। तिलकम धार्यत, तिलक धारण करते हैं। रात्रो नीरा जनेना अपि तोष्यत, तो रात्रो रात्रि में नीरा जनेना अपि तोष्यत, मतलब रात्रि में आरती, नीरा जनेना अपि यानी आरती, आरती से भी तोष्यत मतलब संतुष्ट, रात्रि में आरती से भी उसको संतुष्ट करते हैं। देखो गाय की किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। अब क्या क्या कर रहे हैं वो, अस्मिन क्रमे, इसी क्रम में घास आदि गुड़ आदि उसको खिलाते हैं भोजन में। कभी कभी सींगों पर तेल लगाते हैं और तिलक भी लगाते हैं, ठीक है। और रात में उसकी आरती से भी उसको संतुष्ट करते हैं। चंदन मल्लिके आगच्छ, आओ कुंभकारम प्रति चलाव, कुम्हार की ओर चलते हैं। क्या कहती है वो, कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो भी करणीय, दूध के लिए बर्तनों का प्रबंध भी करना चाहिए। ओहो, उनको चिंता सताने लग रही है। अब देखो, चलो कहाँ चलते हैं अपन, कुम्हार की ओर चलते हैं। दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना चाहते हैं, चाहिए। द्वावयव निर्गतो, दोनों निकल जाते हैं। इस तरह से ये तीसरा दृश्य समाप्त हो गया। अब चौथा दृश्य देखते हैं। कुंभकार कुम्हार
घट रचनायाम लीन गायति, घड़ा बनाते हुए या मटका बनाते हुए लीन होकर के गाता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, घड़ा बना रहा है कुम्हार और लीन होकर के गा रहा है। क्या गा रहा है, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानम हम जीवनम भंगुरम सर्वम यतेस्य मृतिका घट। मतलब क्या होता है इसका, देखो, ज्ञात्वा अपि का मतलब होता है जानकर भी, जीविका है तो जीविका के लिए, रचयामि यानी बनाता हूँ, घटानम अहम यानी घड़ों को, ठीक है, और जीवनम भंगुरम सर्वम यतेस मृतिका घटम, जीवन इसी मिट्टी के घड़े के समान क्या है, क्षणभंगुर है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जैसे ये मिट्टी का घड़ा वैसे सारा जीवन टूटकर समाप्त होने वाला जानकर भी जीविका के लिए मैं इन घड़ों को बना रहा हूँ। मतलब मैं अपने जीविका के लिए इन घड़ों की रचना कर रहा हूँ, ये जानकर भी कि ये जीवन और ये घड़े दोनों क्या है, क्षणभंगुर है, यानी क्षण भर में नष्ट होने वाले हैं। जैसे मिट्टी के घड़े कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो वो कह रहा है कि जैसे मिट्टी का घड़ा कभी फूट सकता है, वैसे हमारा जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। तो ये सब जानते हुए भी मैं अपने जीवन चलाने के लिए घड़ों को बना रहा हूँ, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, चंदन नमस्करोमि तात, चंदन क्या कहता है, तात नमस्कार करता हूँ, पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश मतलब होता है 15, घटान यानी घड़ों को, इच्छामि यानी चाहता हूँ, तो मैं कितने घड़े चाहता हूँ, 15। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश ने बोला, देवेश उस कुम्हार का नाम है, कथम न क्यों नहीं, विक्रियणाय एव एते, ये सब बेचने के लिए ही है, ग्रहण घटान घड़े ले लो, 570 रूप्यकाणि च देहि, क्या बोला, 570, उस कितने घड़ों का मूल्य बता रहा है वो, 15, कितने घड़े चाहिए उसको, 15, और उसने क्या बोला, अरे भाई देंगे क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो है, घड़ों ले लो, और 500 यानी 500 रुपये च देहि, 500 रुपये दे दो। चंदन साधु परम मूल्य तो दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते, लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। क्या बोला चंदन ने, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। ठीक है, देवेश बोला, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो बेटा, मूल्य बिना तो एक घटकम अपि न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एकम अपि एक भी घटकम यानी घड़ा न मन नहीं, दास्यम यानी दूंगा, यानी बिना मूल्य के मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, पेज पलट लीजिए आप। उसने कहा, मल्लिका बोली, स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देना चाहती है, उसने जो गहने पहन रखे थे वो देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण हेतत आभूषणम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो इन आभूषणों को ग्रहण कर लो, इन आभूषणों को ले लो। ठीक है, पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं पाप नहीं करूँगा, कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं तुम्हें कैसे आभूषण विहीन करूँगा। नए तो यथा अभिलषतान घड़ान, जो चाहिए वो घड़े ले जाइए, दुग्धम विकीरे एवघट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि वो जब आभूषण देना चाहती है, यदि अभी ही मूल्य जरूरी है, यानी अभी ही मूल्य देना जरूरी है, तो इनके आभूषणों क्या कर लो, ले लो। लेकिन देवेश जो घड़े वाला है, मटके वाला जो कुम्हार है, क्या कह रहा है, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम, कैसे नहीं लोगे तुम, आभूषण विहीना कर्तुम, यानी मैं ये नहीं चाहता, मैं तुम्हें आभूषण रहित, मैं तुम्हें कैसे भी आभूषण रहित नहीं करना चाहता, मैंने तुम्हें बिना आभूषण नहीं करना चाहता। नए तू ले जाओ यथा अभिलषितान, जो चाहिए घटान यानी घड़ों को। ठीक है, आपको जो चाहिए उन घड़ों को ले जाओ, ये जितने घड़े चाहिए
उतने ले जाओ। दुग्धम विक्रीय, दूध बेचकर ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य देना। ठीक है। धन्य होसी, उभो मन दोनों, धन्य होसी तात, आप धन्य हो। ठीक है, धन्य होसी धन्य हो। तो ये चौथा दृश्य भी समाप्त हो जाता है। पांचम दृश्य, पांचवा दृश्य देखिए इसका क्या हुआ अब पांचवें दृश्य में। ठीक है। मासा अनंतरम संध्या काल, महीने के अंत में शाम के समय, एकत्र रिक्तवा नूतन घटा संति, एक और खाली घड़े, नए घड़े रखे हैं। देखो ये रखे हैं चित्र में। ठीक है। और दुग्ध क्रेतार अन्य च, और दुग्ध बेचने वाले अन्य ग्रामवासीन अप्रत्र आसीना। ठीक है। और दुग्ध खरीदने वाले अन्य ग्रामवासी अप्रत्र आसीना, दूसरी ओर बैठे हैं, दूसरी जगह पर बैठे हैं। एक महीने बाद शाम के समय एक जगह पर तो खाली नए मटके रखे हैं, और दूसरे दूध को खरीदने वाले जो गांव वाले हैं दूसरी जगह बैठे हैं। आसीना माना बैठे हैं। चंदन बोला धेनु प्रणम में, धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचरण विदाय, मंगलाचरण करके। ठीक है। मल्लिका मावयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, शीघ्र आओ, सत्वरम माना शीघ्र, आगच्छ यानी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभश्य तावत, तब तक दोहन आरंभ करो, यानी दूध निकालना शुरू करो। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा, जब धेनो यानी गाय के समीप यानी पास, गत्वा यानी जाकर के, दोग्धम इच्छुति, दूध धोना चाहता है, तदा मन तब धेनु पृष्ठपादेन प्रहति, गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। तब गाय क्या करती है, तभी पिछले पैर से वो प्रहार करती है। और चंदनश्च पात्रेण सपतति, चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा, नंदिनी बार बार पैर का प्रहार करके मारती है। चंदन रक्त रंजित करोति, और चंदन को क्या कर देती है, लहू लुहान कर देती है, खून से लथपथ करती है। चित्कारम कुर्वन पतति, चिल्लाता हुआ गिर जाता है। सर्वे आश्चर्यम चंदनम अन्योन्यच पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन की ओर देखते हैं। ठीक है। चंदन की ओर और एक दूसरे की ओर देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट चैप्टर। अब उसने क्या है, बार बार वो दूध निकालने की कोशिश करता और गाय क्या करती, लात मारती है। आगे देखिए। तो मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटती प्रविश्य, मल्लिका शीघ्र ही सुन करके, चित्कार सुन करके, झटती प्रविश्यति, झट से प्रवेश करती है, दौड़ती आती है। नाथ किम जातम, अरे नाथ क्या हुआ। कतम तुम रक्त रंजित, तुम लवलुवान कैसे हो गए। धेनु दुग्धम अनुम इतिम एव न ददाती, चंदन ने बोला धेनु यानी गाय दोहने के लिए अनुमतिम एव न ददाती, अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रिया आरभ्याणाम, दोहन प्रक्रिया प्रारंभ करते ही ताड़यति माँ, मुझको मारती है। मल्लिका धेनु स्नेहम वात्सल्यं च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनुम स्नेहन यानी गाय को प्रेम से, वात्सल्यन यानी वात्सल्य से, प्रेम से पुचकारती हुई, पुकार करके, बुला करके, दोग्धुम प्रेते दूध दोने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव, लेकिन गाय दुग्धहीन ही है। लेकिन गाय क्या करती है, दूध नहीं देती है। प्यार से और वात्सल्य से वो पुकार कर दोहने की कोशिश करती है। कौन, मल्लिका। लेकिन क्या होता है, गाय जो है दूध ही नहीं देती है, बिना दूध के ही होती है। दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, धेनु बिना दूध के ही आ जाती है वो भी। अब देखो मतलब उनको कहाँ से दूध, एक साथ थोड़ी ना गाय दूध देती हो तो रोज़ देती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम साल भर का दूध एक साथ ही निकाल लें, नहीं हो सकता ना। वैसे ही मल्लिका बोली चंदनम प्रति, चंदन की ओर नाथ, अत्य अनुचितम कृतम अवाभ्याम यत, हम दोनों ने ये अति
अनुचित किया है, गलत किया है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, महीने के अंत में गाय का दूध धो करके सा पीड़म अनुभवती, वो पीड़ा का अनुभव करती है, दुख का अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति, इसलिए मार रही है। चंदन देवी मया पी ज्ञातम यत्, मुझे भी ये ज्ञात हो गया है। अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमारे द्वारा हमेशा सभी कुछ अनुचित किया गया है। यत् कि पूर्ण मास पर्यंतम, महीने के अंत में या पूरे महीने के अंत में दोहनम न कृतम, दोहन नहीं करना चाहिए। अतएव इसलिए दुग्धम सूक्ष्म जातम, दूध सूख गया। ठीक है। सत्यम या उत्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? सत्य, सत्य कहा गया है कार्यम अध्ययनम यत अत्यदेव विधीयताम विपरीते गति यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। मतलब क्या हुआ कि देखो, देखिए इसमें देवी हाँ, कार्यम अद्यतनम यत् तदमेव विधीयताम विपरीते गति से स कष्टम लभ्यते। मतलब ये होता है कार्यम अध्यतनियम, जो आज का कार्य है, आज का जो कार्य है तद अद्यव विधेयताम, वो आज ही करना चाहिए। जो आज करने योग्य कार्य है तद अद्यव विधेयताम, वो आज ही करना चाहिए। विपरीत गति यस्य, जिसकी गति विपरीत होती है, उल्टी होती है, जिसकी गति स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है, कष्ट को पाता है। यानी जो इसके विपरीत उल्टा काम करता है ना, तो वो क्या करता है? दुख ही प्राप्त करता है। यानी जो करने योग्य कार्य है, आज का कार्य है, उसे आज ही कर लेना चाहिए। ठीक है। मल्लिका आम, ठीक है। भरता है पतिदेव, ठीक है। सत्यमेव, सही है। मया अपि पठितम यत्, मैंने भी ये पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सुविचारे विधातव्यम कार्यो कल्याण आकांक्षिणा, अर्थात क्या बोला उसने? सुविचारे, अच्छी प्रकार से विचार करके तो क्या मतलब होता है? कल्याणकारी आकांक्षिणा, यानी अपना कल्याण चाहने वाले, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को सुविचारे विधातव्यम कार्यम, अच्छी प्रकार से विचार करके ही कार्य करना चाहिए। ये करोति अविचार्यत एतत्, जो बिना विचारे कार्य करता है, सविदित मानवा, वो मनुष्य क्या होता है? दुखी होता है। ठीक है। यानी अपना कल्याण चाहने वाले, भला चाहने वाले व्यक्ति को अच्छी प्रकार से विचार करके ही कार्य करना चाहिए। ये करोति, जो बिना विचारे ऐसे कार्य करता है, वो दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में ऐसा अनुभव हो गया। यानी उसने ऐसा पढ़ा था कहीं, लेकिन आज उसको स्वयं ऐसा अनुभव हो गया। सभी दिनस्य कार्य तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, सभी क्या कहते हैं कि दिन का जो कार्य है वो हमें उसी दिन करना चाहिए। एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते, वो कष्ट प्राप्त करता है। जवनिका पत्नम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण शिक्षि प्रकृमीयमाणस्य काल पिबति तदृशम। मतलब देखो, आदान प्रदान से कर्तव्य से च कर्मण सिप्रम क्रियमाणस्य काल पिबति तदरसम। मतलब क्या होता है? काल मन समय, पिबति मन पी जाता है, पीता है। तदरसम यानी उसके रस को। सिप्रम क्रियमाण से, शीघ्र किए जाने वाले का। आदान से प्रदान से, आदान मतलब लेना, प्रदान यानी देना, कर्तव्य से यानी करने के, कर्मण यानी कार्य को। मतलब क्या होता है इसको? यानी हमें किससे कुछ लेना हो या देना हो या कोई ज़रूरी काम हो, उसे तुरंत कर लेना चाहिए। नहीं तो जो समय होता है उस कार्य के रस के आनंद को पी जाता है, पी लेता है। ठीक है। यानी जो करने योग्य कार्य है,
और किससे हमें कुछ लेना है या देना है या कोई ज़रूरी काम करना है उसको हमें शीघ्र कर लेना चाहिए, क्षिप्रमेण शीघ्र ही कर लेना चाहिए, नहीं तो समय जो होता है उस कार्य के आनंद के रस को पी जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो जाता है और काफ़ी लंबा वीडियो हो गया आपका ये, तो इसको देख लेना एक बारी, समझ में इसको बार बार देखना ताकि आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाए। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं तो वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है, बार बार ही पढ़ना है। इसके अलावा जो मीनिंग दे रखे हैं आप इसको बहुत ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और निकाल लेना। फिर आगे देखो ये, और इसके बाद इधर जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बाद में करवा दूँगा। क्लियर है, शब्दार्थ तक आपका काम हो जाना चाहिए, इसके आगे के बाद हम आगे देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।